हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जिन्होंने ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है। देखिए, एग्ज़ाम कौन कौन सा है। जेके एस एस बी स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है, वेटनरी फार्मिस्ट का एग्ज़ाम है और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का एग्ज़ाम है। देखिए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने बात की थी कि पहले इनका फिजिकल होगा, बट ऐसा अभी तक उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं बताया। तो हो सकता है फिजिकल पहले भी हो सकता है इनका। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी बहुत ही कम वीडियो रहती है मोटिवेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है आपका फिजिकल के लिए इनवाइट कर दे आपको, या फिर आपका रिटर्न पहले कंडक्ट किया जाए। सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम के साथ अपना रिटर्न कंडक्ट करने के बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाए और उसके बाद फाइनल लिस्ट को तैयार किया जाए। अब ये प्रोसेस क्या रहेगा, अब ये जेके एसएसबी ही डिसाइड करेगी, हम नहीं डिसाइड कर सकते। क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी थी कि जो बच्चा फिजिकल में फिट होगा वो ही आगे रिटन एग्जाम को दे पाएगा। ठीक है। बाकी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, स्टॉक असिस्टेंट का, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सॉरी, इनको वेटरनरी फार्मिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें एक एक दो दो पोस्टें हैं। सिलेबस सबका सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है। अगर आपने फिल किए हैं तो एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है। 29 मई को एग्जाम है। क्या 2 मंथ में एग्जाम क्रैक हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? बिल्कुल यस, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट का हो, वेटरनरी फार्मिस्ट का हो, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर का हो, जिसका भी हो। अगर किसी बच्चे ने ये तीनों फॉर्म फिल किए हैं, देखिए अगर आपने एक फिल किया है तो आपको इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने एक ही फॉर्म फिल क्यों किया। देखिए, अगर यहाँ पे कोई बच्चा एक सिलेक्ट हो जाता है तो वो एक ही पोस्ट को ज्वाइन कर पाएगा, या तो सोशल फॉरेस्ट्री की, या वेटनरी की, या फिर स्टॉक असिस्टेंट की। ठीक है। ये उस पर डिपेंड है। इस चीज़ के लिए आपने डिमोटिवेट, ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने पॉजिटिव थॉट्स रखो अपने माइंड में क्या क्या करना है। अब मैं थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है। तो ये मेरी एक आइडिया है। आज आपको पता है 31 मार्च है। ठीक है। फिनेंशियल ईयर आज ख़त्म होने वाला है, कल से नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, 29 मई को आपका एक एग्ज़ाम है। तो अगर आपको, अगर जो मैं आपको बता दूं, अब सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, जैसे कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, उनका 26 जून को एग्ज़ाम है। अगर वो भी बच्चा 5 से 6 7 घंटे दिन का पढ़ता है ना, तो वो भी इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएगा। बट इसमें आपकी वैकेंसीज कम है। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, ये चीज़ अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़े से टिप्स ले लीजिए गाइस। देखिए, मैंने बात कर रहे हैं हम स्टॉक असिस्टेंट की, जो 10th लेवल पे एग्ज़ाम है आपकी। ये आपके 10th लेवल की पोस्ट पे ही एग्ज़ाम है। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जो 10th लेवल की पोस्ट पे है एग्ज़ाम है। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो 5 से 6 घंटे भी दिन का पढ़ लेते हो तो आपके लिए इनफ है। ठीक है। सुबह सुबह अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सुबह, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो 10 बजे आप अपनी इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको? रीडिंग करनी है, क्योंकि जो सेंटेंस आपको आएंगे आप उनको ईजिली हैंडल कर पाओगे। ठीक है। वर्ड जो पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है, तो एटलीस्ट आपके 25 तो राइट होने चाहिए। ठीक है। 25 तो आपको राइट होने चाहिए। उसके बाद मैथ जो आपका है वो आप अपना 10 से 12, आपके इसको 2 घंटे भी देते हो तो आपके लिए वो भी काफ़ी है। ठीक है। इंग्लिश को, सॉरी, 1 घंटा देते हो वो भी काफ़ी है। 2 घंटे आपका मैथ वीक है तो आप मैथ को 2 घंटे दो। मैथ को दिन के 2 घंटे दे रहे हो तो आप उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको क्लियर कर दो जल्द ही। और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करना कर दो। मैं आपको 8 टॉपिक हैं और मैं आपको डेली के 8 नहीं बोल रहा। आप डेली का चाहे 2 टॉपिक पढ़ो, चाहे आप 3 टॉपिक पढ़ो, मतलब 2 से ये मिनिमम है। 2 से 3 टॉपिक आपको डेली के करने ही करने हैं। चाहे इसके 3 क्वेश्चन करो, इसके भी 3 करो, बट पढ़ो। एक नया कंसेप्ट, एक नया क्वेश्चन देखो, बेसिक टू हाई लेवल का। ओके। 3rd नंबर पे आपकी आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग के लिए अगर जिन बच्चों का हाथ बिल्कुल फिट है रीजनिंग में, मैं आपको बता दूं वो 20 में से 20 मार्क्स लेके ज़रूर आएंगे इस एग्ज़ाम में। क्योंकि हमारे जो पिछली बार क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चे जो थे वो 18 वाले भी थे, क्योंकि जो हमने रीजनिंग पढ़ाई थी वही चीज़ें एग्जामिनर पूछ के था। ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर एग्ज़ाम में आपको काम देगी। जैसे मैंने एमटीएस की फॉर्म बात की। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी जीके। जीके के लिए आपको अपना एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा जिसमें आपको
2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे आपको देने पड़ेंगे जीके को। चाहे आप एक टॉपिक को दो, चाहे आप 2 को दो, चाहे 3 को दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी, अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते तो आपका ईज़िली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपका एक जीके हो जाएगा यहाँ पे। एक तो जीके आपका स्कोरिंग सेक्शन है, जो कि आपका 50 मार्क्स का आने वाला है। जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश तो बहुत सारे बच्चों की वीक रहती है, बट ये भी आपका एक स्कोरिंग सेक्शन बन के आएगा, ठीक है। अगर बात रहती है कि यहाँ पे सर टफ़ क्या होगा, देखिए रीजनिंग जो इनकी होगी वो आपको मॉडरेट हो सकती है, मॉडरेट लेवल की। मैथ आपका शायद इजी लेवल का, इजी टू मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि क्लास 4 में भी ऐसा देखने को मिला था। जीके आपका स्कोरिंग सेक्शन है, अगर आप इसमें 30-35 भी कर लेते हो तभी भी ठीक है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आप जितना टॉप करना चाहो उतना इजीली टॉप करना है, पर घर से कभी भी टारगेट सेट करके नहीं जाना। अभी मैं इसके बारे में ये नहीं बता देता हूँ कि अपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, बट मैं आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 मंथ हैं, क्या हम अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हुआ कि जनवरी में सिलेबस आया आपका, एंडिंग दिसंबर में मे बी JKPSI का वो आता है, सिलेबस आता है, और एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, मार्च में। अब ऐसा नहीं है जो स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने पहले की प्रिपरेशन नहीं की। जो फ्रेशर हैं वो मेरे से कंटेक्ट करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैसेज करें किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। हमारी वीडियो अपलोड हो रही हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सेक्शनल जो JKSSB क्लास 4 के मैंने 1 साल 1.5 साल पुराने हैं, आप उनको भी देख सकते हो। रीजनिंग की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सेक्शन है, इंग्लिश आपका स्कोरिंग है, और जीके भी आपका स्कोरिंग बन सकता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। बाकी बात आती है कि मॉक टेस्ट की। देखिए जेके प्रैक्टिस का ना तो अभी तक कोई हमारा कोई मॉक टेस्ट अभी तक बनाए हैं हमने, हम सेक्शनल जो वीडियो पे लाते हैं वही हैं। तो मैं आपको एक ऐप ही रेफ़र करूंगा, बट है तो सेंट्रल लेवल की, ओली बोर्ड पे इसके मॉक टेस्ट आ चुके हैं। अगर आप देना चाहते हो तो फर्स्ट जो टेस्ट है उनका फ्री है, आप उनको देख लो, लेवल देख लो किस तरह से एग्ज़ाम का लेवल, उस हिसाब से आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। क्योंकि वहाँ पे JNK की चीज़ें काफ़ी कम पूछी जाएंगी, आपको ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, ना तो पिछली बार पूछी गई थी। 10 से 12 मार्क्स की पूछी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। करंट अफेयर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 5-6 क्वेश्चन, इतने, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप मैथमेटिक्स का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसकी रिकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक होगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ओके। तो मैं इस वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि इस टाइम में क्या हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जो फ्रेशर है जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, नहीं, 1 महीने में अगर आप अपने बेसिक क्लियर करते हो तो दूसरे मंथ में आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज प्रैक्टिस बेसिस पे आएंगी। और कौन सी तैयारी किस एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर दे, कोई पता नहीं। अब कुछ बच्चे हैं जो JKSSB क्लास 4 का जुनून जिनमें भरा हुआ है, अब वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और ज़ख्मी शेर हमेशा ख़तरनाक रहते हैं, ठीक है। जो बच्चे 1-1 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं ले पाए क्लास 4 में, वो इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इसको ईज़िली क्रैक कर सकें, ठीक है। तो यही मेरी एक आपसे मोटिवेशन थी कि मैं आपको बता सकूं कि आप इतने कम समय में भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और क्योंकि बच्चों ने JKPSI का एग्ज़ाम आपको पता ही है, कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि उसका तो पहले फिजिकल होगा, रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर भी एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा क्योंकि वो आपके सिलेबस के रिलेटेड नहीं है उनका मैथ, इसलिए मैं आपके लिए नहीं लेके आया। रीजनिंग था इसलिए मैं लेके आ गया, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।